स्यासित सखा ब्रह्मणो ब्रह्मविद्ः किविरक्तिर्यातेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण के सखा थे जिसका नाम है सुदामा जी। अभी सुदामा जी कैसे थे? बोलते विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः, परम विरागी थे। सुदामा जी के घर में कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। आज खाएगा, कल खाने के लिए मिलेगा कि नहीं पता नहीं, अभी खाएगा शाम को मिलेगा कि नहीं पता नहीं, पर फिर भी सुदामा जी दरिद्र नहीं। सुदामा जी के जो घर में है ना, बारिश जब होती थी सारा बारिश का पानी मानो सुदामा जी के घर में गिरता था, पर फिर भी सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। बारिश जब होती थी पड़ोसी के सारा पानी घर में आके घुस जाता था, पर फिर भी सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी के घर में एक बर्तन साबुन नहीं था, पर फिर भी सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। क्यों? क्योंकि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी प्रसन्न आत्मा परम जितेन्द्रिय थे। अब क्या हुआ? पर उनकी जो पत्नी है, क्योंकि आज तो हदी हो गया, 5 दिन हो गया, सुदामा जी के बच्चे कुछ खाए नहीं, चुलाई नहीं है, 5 दिन। उनकी पत्नी बार बार आती है, बार बार जाती है। क्यों? क्योंकि पत्नी के अंदर ऐसा होता है। क्या होता है कि पति प्रता लाइका पतिव्रता पतिव्राह परम पतिव्रता थी, पर दरिद्र शीतमान आशा, ये दरिद्र थी। क्यों? क्योंकि इनके मन में होता था कि पड़ोसी के घर में अगर थोड़ा है, हमारे घर में तो कम से कम खाने के लिए कुछ हो जाए, ऐसा इनके मन में होता। पर सुदामा जी के मन में नहीं। सुदामा जी हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो और ऐसा हुआ। आज तो हदी हो गया, 5 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। देखा कि सुदामा जी को भजन में मग्न है, बार बार आते हैं, बार बार चली जाती है। कहती क्यों मैं डिस्टर्ब करूं, खुद करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आता। और फिर क्या हुआ? अंत में सुदामा जी को आपने कहा, तो जी हमने सुना है आजकल आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश, हमने ऐसा सुना है आजकल वो द्वारिका के राजा है, क्यों आप उनके पास जाओ ना। तो सुदामा जी कहते हैं, देवी तुम अगर अन्य की चाह या किसी संपदा की चाह समझ कर भेजोगे तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। वो अगर द्वारिका का राजा है तो हम अपने झोंपड़ी की राजा, हम नहीं जाएंगे। पर हाँ, उत्तम श्लोक दर्शन लालसा, अगर उत्तम श्लोक भगवान की दर्शन की लालसा से तुम भेजती हो तो मैं जरूर जाऊंगा। ऐसा कहा। तो देखो आना जाना तो लगा ही रहता है संसार में, पर मैं चाहती हूँ कि आप अगर गोविंद का दर्शन करोगे तो उनका दर्शन का फल मुझे भी तो आधा भाग मिलेगा ना। तो इसलिए आप जाइए, जाके उनका दर्शन करके आए। ऐसा कहा। तो कहने लगे अगर मैं जा रहा हूँ तो आपके घर में कुछ है तो दे दो। तो सुदामा जी की पत्नी ने क्या किया? चावल पूछा था अपने घर में, जबकि 5 दिन से खाया नहीं, अब फिर भी थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल सुदामा जी को एक पोटली में बांध के दिया। और पोटली में चावल लेके आ रहे सुदामा जी, नाव में बैठने गए। नाव वाले कहते ऐसे ही बैठे हो कि कुछ है?
बोलते हमारे पास कुछ है नहीं, तुम ऐसे पार करोगे नहीं, जाओ। बोलते नहीं पापा बैठ जाओ, आप जैसे भाग भागते कि हम तो ऐसे ही चला लेंगे, ऐसे कहा। और सुदामा जी बैठ गए, गाँव में जा रहे थे, जाते जाते कहा बाबा कहाँ जाओगे? बोलते देख मैं ना द्वारिका जाना चाहता हूँ। बोलते क्यों, द्वारिका में कौन है? बोलते मेरे शरीर की हड्डी को देखकर ये नहीं सोचना कि मैं कुछ अत्यधिक कह दे रहा हूँ। मैं द्वारिका के द्वारिकाधीश है ना, वो मेरे मित्र है ना, अब मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। बोलता अच्छा, बोलते कितना दूर है द्वारिका? तो बोलते बाबा आपके शरीर की हड्डी को देख के लगता है द्वारिका ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में आप पहुंच जाओगे, चले गए। और जैसे पार हुआ, पार होकर के किनारे में पहुंचे, चलते चलते भूखा प्यासा, चलते चलते थक हार गए। बोलते कन्हैया गोविंद तुम तो बहुत दूर आके फंस गए हो, अब जो होगी देखी जाएगी, अब तो मुझे बहुत थकावट होगी, मैं घर पर विश्राम। विश्राम किया। अब प्रातः काल जब हुआ तो कहाँ पाया? अपने आप को द्वारिका में पाया। और द्वारिका में देखा बहुत सुंदर प्रासाद है और उसमें भी द्वारपाल खड़े हैं। तो उनको जाके पूछा भैया मालूम है द्वारिका कहाँ है? वो तो महाराज आप जहाँ खड़े हैं द्वारिका ही है। तो बच्चे ये द्वारिका है? तो हाँ। बोलते हमको कृष्ण से मिलना था, मुझे कृष्ण से मिलना है, ऐसा कहा। तो बोलते महाराज आप जैसे ब्राह्मणों के लिए हमारे गोविंद हमेशा दरवाजा खुला रखते हैं, पर हमारा भी थोड़ा कर्तव्य होता है कि हम जरा देखें कि प्रभु क्या कर रहे हैं, अभी विश्राम तो नहीं करेंगे प्रभु, तो हम देख के अभी आके आपको बताते हैं। तो बोलते देखो उनको बोलना कि मैं आया हूँ सुनाना। बोलते ठीक है, हम जाते हैं, अभी बुला के लाते हैं, ऐसे कहा। और द्वारपाल आया भगवान के पास, भगवान बैठे थे, बैठे भगवान बैठे ही थे। और इतने में क्या हुआ, द्वारपाल आके कहते प्रभु एक व्यक्ति आए, फटेहाल ब्राह्मण, शरीर में कपड़ा जगह जगह से फटा हुआ है, शरीर की हड्डी गिनती हो रहा है, ऐसा एक ब्राह्मण आया है। बोलते क्या नाम है? बोलते वो कह रहा था कि आपका कोई मित्र है। बोलते क्या नाम है उसका? बोलते हैं ऐसा ही कुछ नाम बताया सुदामा। और जैसे भगवान ने सुना सुदामा को तुम क्यों छोड़ के आए, क्यों नहीं लेके आए सुदामा को? भगवान समस्त द्वारिका का हुल्ला हो गया। सुदामा आया, भगवान दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते भगवान जा रहे, भगवान का पत्ता कहीं गिरे, भगवान काबू पहने एकदम दौड़ने लगे। द्वारिका में हुल्ला हो गया, पता नहीं कौन ऐसा व्यक्ति आया जो भगवान एकदम उतावले हो ऐसे। और सुदामा करके भगवान आके सुदामा को गले लगा दी और गले लगा के कहा तुम इतनी दिन बाद आए हो सुदामा, आओ। और सुदामा को सिंहासन पे बिठा करके सुदामा जी के चरण धो रहे हैं, स्वयं भगवान सुदामा जी के चरण धो रहे। और जब चरण धो रहे थे सुदामा जी के, तो सुदामा जी कहते अरे दादा क्या करता है मेरे पापों को काहे धोगे? तो भगवान विप्र प्रसाद धरणीधरो विप्र प्रसाद, विप्र मेरे प्राण है, विप्र ही सब कुछ है, मैं क्यों नहीं धोऊंगा? और भगवान के चरण धो करके दूध पिया और सबको पिलाया और सब पूरे द्वारिका में चलता लगाया। भगवान अपने भक्तों को कितना नाम देता है, ऐसा भगवान कभी मिलेगा? ऐसे है भगवान। अब फिर क्या हुआ, दोनों मित्र आपस में बैठ गए। दोनों मित्र क्या हुआ, आपस में बैठ गए। और जब मित्र बैठते हैं तो क्या होता है, बचपन की कुछ बातें हो जाती हैं दो मित्र जब आपस में बैठते हैं। तो भगवान ने कहा क्यों आपका
साथ आए हैं। अब देखो जैसे सुदामा जी बैठे तो सुदामा जी के लिए 56 भोग सजा के लेके आए। भगवान ने कहा आप पाओ। अब सुदामा जी इतने दिन से खाए नहीं थे, यानी कि टूट पड़ेंगे, परम संतोषी थे। कहते लाला ज्यादा पकवान खाए वैसे मन बिगड़ जाए, यार ये मैं तो खाऊं ना, ऐसा कहा। भगवान ने कहा अगर ये भगवान का प्रसाद समझ के खाया जाए या पाया जाए तो दोष नहीं होता, इसलिए आप प्रसाद समझ के ग्रहण कीजिए। तो बोलते तो ठीक है, संग संग खाएंगे। और दोनों साथ साथ, जबकि भगवान खा चुके थे, पर फिर भी मित्र के भावना के कारण भगवान फिर पुनः भोग पाया। और पाने के बाद भगवान ने इशारा किया, तो इशारा किया तो सब लोग प्रणाम करने के लिए आए। अब देखो सबसे पहले आई रुक्मणी जी, बोलते प्रणाम। सुदामा जी कहते देवी जी सौभाग्यवती रहो। फिर आई सत्यभामा, बोलते प्रणाम, बोलते देवी जी सौभाग्यवती रहो। फिर आई जम्बूवती, प्रणाम, बोलते देवी जी सौभाग्यवती रहो। फिर आई यमुना जी, प्रणाम, देवी जी सौभाग्यवती रहो। मित्र बिंदा आई, बोलते प्रणाम, बोलते देवी जी सौभाग्यवती। ऐसे करते करते ना 500 निकल गए। 500 जब निकल गए तो बोलते लाला, बोलते कहाँ बात है, बोलते कान में कहूँ, तो कान पेड़ा किया कृष्ण, बोलते कहाँ बात है, बोलते अभी इतने ही कौन, बोलते अभी तो बहुत है, अभी तो भारत, बोलते नहीं लाला अच्छी बात है। चलो बोलते लाला, बोलते क्या बात है, बोलते नहीं कान में कहूँ, फिर कान बोलते कहाँ बात है, तो सब अपना ही है। बोलते हाँ सब अपने ही है महाराज। बोलते नहीं मैंने सोचा कि साधु सब घर में आके तो पड़ोसी क्या करते हैं, हाँ नहीं आते, पड़ोसी क्या करते हैं, सब अपना ही, हाँ सब अपने ही है, यहाँ पड़ोसी का तो गुंजाइश बचा नहीं, सब अपने ही, ऐसा कहा। बोलते नहीं लाला अच्छी बात है। बोलते देख लाला मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा हाथ हार गया है, आशीर्वाद देते देते 500 लोग को ऐसे ऐसे करोगे क्या होगा, हाँ हाथ थक जाएगा। मेरा तो हाथ हार गया, एक काम कर तू इन समन की तरफ से तू ही बैठ जा, मैं तेरे को आशीर्वाद दे देता, ऐसे। तो फिर भगवान सुखपूर्वक दोनों मित्र बैठे। फिर भगवान कहते जी तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारी भी विवाह हुआ कि तुम्हारा भी विवाह हुआ कि नहीं, तुम आपको भी आपकी पत्नी आपकी जैसे सुंदर पत्नी मिले कि नहीं मिले, ऐसे कहा। सुदामा जी कहते शादी ब्याह की बात कोई भीड़ में कुछ होगा, ऐसे कहा। तो भीड़ कहा यहाँ सब अपने ही है। तो देख लाला करने की इच्छा तो थी नहीं, करना ही पड़ो, करने की इच्छा करती नहीं है, ब्राह्मण है, तुम ब्राह्मण है, ऐसा कहा। बोलते अगर ब्राह्मणी है, भाभी जी है, तो भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा, और आपने देखो शादी भी कर लिया, हमको मौका भी नहीं दिया, तो हम मैं तूने जो इतना शादी का एक भी मौका दिया, तो भगवान कहते तुम्हारे शादी में टाइम होगा, तुम्हारे शादी में क्या होगा, टाइम होगा। तो शादी होने से पहले देख लिया आपने, जब लगन होता है, सगाई होता है, फिर शादी होता है, कहीं जाके बात पहुंचती है। पर यहाँ तो सुबह से शाम तक कोई प्लान ही नहीं है, शादी होना है कि नहीं बताइए। शाम को देखो वो बहुत सारे घर में बैठे, तो तुम्हारा तो टाइम होगा, समय होगा। तो ना अच्छी बात है ना, एक है ब्राह्मण एक है, और है तो हमारे लिए क्या भेजा। अब सुदामा जी संकोच कर रहे थे कि मैं इन सबके सामने कैसे दूं, तो भगवान ने अपना स्वभाव बताया कि पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरा भक्त
इसलिए तुम जो लेके आए मुझे दो। तो भगवान जबरदस्ती उनके हाथों से छीन लिया और छीन क्या करने लगे, एक मुट्ठी खाया तो सब विश्व आराम विश्राम विश्राम का अनुभव करे। दूसरी मुट्ठी खाया, फिर कहने लगे सुदामा जी की जितनी भी दरिद्र है वो नष्ट हो जाए। फिर तीसरे मुट्ठी खाने वाले देखने में रुक्मणी जी आकर के हाथ और कहा ज्यादा कच्चा चावल खाएंगे सो पेट खराब होगा, मत खाओ, ऐसे कहा। सारे में कहते हैं आज बड़ा ब्राह्मणों को प्रेम लुटा रहे हो। एक ब्राह्मण था जो छाती में लात मारा था, याद बड़ा है ब्राह्मण इतना प्रेम लुटा रहे। एक ब्राह्मण था ना छाती में लात मारा था, ध्यान है, ऐसा कहा। कौन मारा था? भृगु ऋषि ने भगवान की छाती में लात मारा था। किस लिए? कौन भगवान है ये परीक्षण करने के लिए भृगु ऋषि ने ऐसा किया था, क्योंकि सभी देवता सभी ऋषि सभी मनुष्य सबने कहा भृगु ऋषि को कि त्रिदेव में कौन भगवान है, कौन ईश्वर है, ये देखो, ऐसा कहा। तो जब ऐसा कहा तब कौन त्रिदेव में कौन ईश्वर है ये जानने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा के पास आए। कौन? भृगु जी। भृगु जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। अब ब्रह्मा जी के पास आके कहते हैं आपको शर्म नहीं है, भजन तो करते नहीं हो, 4 साल लेके बैठे हो, भोग में लिप्त हो, बिल्कुल शर्म है ही नहीं, ऐसा ऐसे कहने लगे। जब ऐसा कहा ना तो ब्रह्मा जी छड़ी लेके उनके पीछे भागा। हमको ऐसा कहता है, जब मारने के भागा तो ब्रह्मा जी को देख के भाग गए, और भाग गए और शंकर जी के पास आ गए कैलाश में। और कैलाश में आके शंकर जी को कहने लगे क्या बोलते देव आपको शर्म नहीं है, पार्वती के साथ हमेशा बैठे रहते हो, पार्वती जी को गोदी में लेके बैठे रहते हो, कथा सुनाते रहते हो, ये क्या नीति है? क्योंकि शंकर जी क्या करते हैं, पार्वती जी को गोदी में बिठा के भगवान की कथा सुनाते हैं, ऐसा करते हैं। तो बोलते ये कोई नीति है, पार्वती जी को गोदी में बिठा के कथा सुनाते रहते हो, कुछ लाज शर्म है ही नहीं, ऐसे ऐसे बोले लगे। इतने में क्या हुआ, शंकर जी के एकदम तीसरा नेत्र खुलने ही वाला था, इतने में भृगु जी वहां से भाग गए। ये भगवान और विष्णु लोक में जाके जब वहां पे लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी और वहां विष्णु भगवान साइड कर रहे थे, बोलते बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं, लेटे लेटे सो रहा है, कभी पैर दबा रहे, संत आ रहे हैं तो दिखाई देता, जाकर के भगवान के छाती पे लात मार सो रहा है, ऐसे कहा। तो भगवान ने उनका क्या कहा, प्रभु मेरी कठोर छाती से आपके चरण में कोई दाग तो नहीं हो गया, आपके चरण में आघात तो नहीं पहुंचा, ऐसे भगवान ने कहा। तब भृगु जी के लोग कहते प्रभु आप ही ईश्वर हैं। तो ये कौन कहा था? भागवत में है, कौन कहा था? समस्त देवता समस्त ऋषि और समस्त गंधर्व इत्यादि कहा था कि भगवान कौन है। तो भगवान ही ये परीक्षा में पास, नहीं समझे? तो इसी प्रकार बोलते एक ब्राह्मण था जो छाती में लात मारा था, याद नहीं? आज ब्राह्मणों के प्रति बड़ा प्रेम दिखा रहे हो। तो भगवान कहते हैं चिट्ठी लेके तो ब्राह्मण आया था, अगर चिट्ठी लेके ब्राह्मण नहीं आते तो पंक्ति कैसे पटवानी? चिट्ठी भी तो ब्राह्मण लेके आया था कि नहीं, उन्हीं की वजह से पटवानी बनी है आज, ऐसे कहा। बोलते कोई बात नहीं, अगर सब कुछ इनको लुटा दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम सड़क में हमको आना पड़ेगा। मतलब क्या था, भगवान गीता में बताया ना अपना स्वभाव, क्या बताया कि जो जैसा मेरा भजन करता है मैं उसका ऐसा ही भजन करता हूँ, जो जितना मुझे प्रेम करता है मैं उसको उतना ही प्रेम करता हूँ।
ऐसा कहा। तो सुदामा जी अपनी औकात से ज्यादा लेकर के आए थे। कितना? अपने औकात से ज्यादा, क्योंकि खुद 5 दिन खाया नहीं, उनके बच्चे भी नहीं खाए, फिर भी भगवान को ये लेके आए। तो क्या हुआ है? अपनी औकात से ज्यादा। तो सुदामा जी अपने औकात से ज्यादा लेके आए थे, इसलिए भगवान ने कहा मैं भी अपनी औकात से ज्यादा बोलूंगा। क्या करूंगा? मैं भी अपनी औकात से ज्यादा। तो भगवान क्या कह रहे थे? अगर भगवान अपनी औकात से ज्यादा दे देते तो फिर लक्ष्मी जी को तो पकड़ में लेकर के भीख मांगना। तो इसलिए लक्ष्मी जी क्या करके हाथ रोक दिया। मतलब क्या? रुक्मणी जी आकर के कहाँ जाएंगे, सब कुछ दे दोगे, बहुत तो हो गया ऐसा। तो ये इशारे में भगवान का हाथ रुक्मणी जी ने रोका। तो कहने की तात्पर्य क्या है? हमको भगवान के पास ऐसी भावना रखना चाहिए। कैसा बताया था ना, माता यशोदा भगवान को पकड़ने की भगवान से भी तीव्र गति से दौड़ी, तब भगवान को पकड़ पाई। मतलब हमारा प्रेम भगवान से भी ज्यादा होगा तो ही हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। हमारा भगवान कैसा प्रेम होना चाहिए ऐसे। अब देखो, जब स्वभाव बताया तो सुदामा चरित्र इतना सुंदर रूप से सुनाए सुखदेव गोस्वामी महाराज। और भगवान ने क्या किया, सुदामा जी को क्या प्राप्त हुआ, ये सुदामा जी को पता नहीं। सुदामा जी को सोचने से बोलते, देख लाला बहुत दिन हो गया, अब तेरे द्वारिका देख लिया, कभी ब्राह्मणी को भी लेके आऊंगा, अब मैं जाना चाहता हूँ। बोलते क्यों, कुछ दिन रहो। बोलते नहीं मैं फिर आऊंगा कभी, मैं जा रहा हूँ। और सुदामा जी जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में कहने लगे, क्या हे कृष्ण, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। हे गोविंद, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। अगर कुछ दे देता होता तो मैं तुमसे दूर हो जाता, तुम्हारे भजन से दूर हो जाता। तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे कुछ नहीं दिया। ऐसे ऐसे कामना प्रार्थना कर करके आ रही। पापी दरिद्र आया, कहा मैं पापी दरिद्र दुराचारी, कहा तुम प्रभु, तुम्हारा कितना करुणा अनुकंपा है। ऐसे भगवान का स्तुति करते करते प्रार्थना करते करते जा रहे थे। और जाते जाते देखा क्या, जहाँ सुदामा जी का कुटिया था वहाँ तो कुटिया है नहीं, वहाँ तो विशाल बड़ा प्रासाद खड़ा है, मानो दूसरा द्वारिका ही खड़ा। वहाँ जब देखा तो बोलते यहाँ वहाँ पे द्वारपाल लोग खड़े थे। द्वारपाल को कहा यहाँ एक कुटिया था, देखा है क्या? बताना ना, हमने नहीं देखा, हम जानते ही नहीं कुटिया कैसा। ऐसा कहा तो बोलते यहाँ एक कुटिया था, सुदामा का था, कहाँ? बता हमको पता ही नहीं कहाँ है। बोलते नगरी कौन सा है? बोलते नगरी का नाम है सुदामा नगरी। सुदामा नगरी, ये तो हमारा नगरी है। ऐसे कहते हैं तो हो सकता है एक नाम को 2 व्यक्ति होता हो, 2 व्यक्ति हो सकता है। फिर बोलते तुम्हारे मालिक हैं? बोलते नहीं, हम जब से आए मालिक को देखा नहीं। सुदामा जी कहते कहीं ऐसा तो नहीं हूँ ऐसा। तो बोलते तुम्हारे घर में मालकिन है कि नहीं? बोलते हाँ मालकिन तो है। तो फिर मालकिन को बुलाओ। और जब मालकिन को बुलाए, उनकी पत्नी सुशीला, और उनके तो रूप ही बदल गया था, साक्षात लक्ष्मी बाहर आ रही है, देखना सुंदरी हो गई। और जब बाहर आके खड़ी हुई, जब सुदामा जी ने देखा इनका तो रूप भी हुई है, उनकी बदल के। आप कोई मेकअप करके आ जाएंगे तो कितना सुंदर हो जाते हैं। पूरा मेकअप करके एकदम बाहर आई, बहुत सुंदर वेश धारण करके, सुंदर साड़ी कपड़ा गहना पूरा लटका आने के बाद सुदामा ने देखा, जैसे कहते सुशीला तुमने ये क्या बनाया रे? अरे तुमको ये सब चाहिए था, इसलिए तुमको ये प्राप्त हुआ। अब तुम तो यही लेके रहो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ये सब चीज।
और जैसे सुदामा जी जाने लगे, इतने में भगवान ने आवाज दिया, सुदामा कहाँ जा रहे हो? ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो पीछे मुड़ के देखा और कहा, गोविंद तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? रो के कहने लगे, तुमने क्यों किया ऐसा, मुझे क्यों दिया? ऐसा कहा, मैंने तो मांगा तो नहीं था। तो बोलते, देखो मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं तो मैं देता हूं, पहले तो मैं उसका छीन लेता हूं, फिर उसके बाद मैं देता हूं। तो इसलिए तुम ये मेरे सब कुछ, मेरा प्रसाद समझ के तुम इसको ग्रहण करो, तुम रहो, मेरे चीजों का अनुभव करो, सुख का अनुभव करो, पर मेरा समझ के, मेरा प्रसाद समझ के तुम इनको ग्रहण करो, तो तुमको दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहा। इसलिए कह रहे, कृष्ण संसार खाती छाड़ो अनाचार। मतलब क्या? हम घर में रहें, कृष्ण का संसार बना के रहें। कैसे रहें? कृष्ण का संसार बना, अनाचार छोड़ के कृष्ण संसार बना के रहेंगे तो दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो सुदामा जी नहीं रहने लगे। भजन